गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होने वाला है और इस वीडियो लेक्चर में जो है आपको जनरल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मोस्ट ऑफ हर एग्जाम में आपको जनरली मिलते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बड़ा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको याद कराने की और समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमारे शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है। तो देखिए, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो हमारी जांग होती है, जो हमारी जो जांग होती है उसके अंदर जो फीमर हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी कहलाती है हमारी जांगों के अंदर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंसान और जिराफ। देखिए आप पढ़िए इसको कि इंसान और जिराफ होते हैं, उसकी जो गर्दन होती है उसकी गर्दन के अंदर, इंसान और जिराफ की गर्दन के अंदर सेम संख्या में यानी सेम नंबर ऑफ बोन्स होती है, यानी हमारी गर्दन में और जिराफ की गर्दन में सेम नंबर या संख्या में हड्डी पाई जाती है, यानी 7 हड्डियां पाई जाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि भारत की जो, यहाँ पे देखिए भारत की जो पहली मुख्यमंत्री कौन थी। आप ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो स्क्रीन में ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। इसने कहा भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। ये सुचेता कृपलानी, जो सुचेता कृपलानी है ये भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। महिला की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो आप जब देख पा रहे हो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आप देख पा रहे हो ये थी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हमारी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कोहनी में आपने देखा होगा कि जनरली आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो, जो कोहनी होती है हमारी जनरली किसी चीज से जब टकरा जाती है तो उसमें एक झंझनाहट या करंट सा पैदा होता है, उसमें देखा होगा ना आपने। तो देखिए उसका कारण होता है हमारी ये नसों के कारण होता है। जो हमारी नसें होती है जब किसी से टच करते हैं तो हमारी नसों के अंदर एक वाइब्रेशंस होती है, एक करंट जो हमें महसूस होता है या फील होता है, एक्चुअल में वो नसों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यहाँ देख रहे हो आप, नसों की वजह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। इंसान की सबसे छोटी हड्डी जो होती है, इंसान की जो सबसे छोटी हड्डी होती है, तो यहाँ पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो, इस पिक्चर्स में ध्यान से देखिए, हमारे कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। जो हमारा कान होता है उसके अंदर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है जनरली, स्टेपीज नाम की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है हमारे कान के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहली महिला आईपीएस बनी थी, जो हमारे भारत में पहली महिला आईपीएस बनी थी, उनका नाम क्या है। देखो महिला आईपीएस जो बनी थी हमारे भारत की पहली, वो थी हमारी किरण बेदी जी। जो है हमारे भारत की पहली आईपीएस बनी थी, वो भी महिला आईपीएस बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो राफेल विमान उड़ाने वाली, यानी राफेल जो विमान था उसको उड़ाने वाली, यानी देखिए आप पिक्चर्स में, राफेल उड़ाने वाली जो पहली महिला थी वो शिवांगी सिंह थी। कौन सी, शिवांगी सिंह दो पहली महिला थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखो सरला ठाकरान, यहाँ पे आप बात देख रहे हो ठाकराल, सरला जो ठाकराल थी वो पहली महिला थी जो विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। विमान की बात होती है, राफेल की बात करें तो शिवांगी सिंह थी, लेकिन यहाँ पे इस पिक्चर्स में देख रहे हो इनका नाम जो है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सरला ठाकराल, तो यहाँ पे सरला ठाकराल जो विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो यहाँ बात कर रहे हैं हम, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज। इस पिक्चर्स में आप ध्यान से देखिए, जो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज था वो कहाँ है, मतलब है, सॉरी ये था कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज है वो कहाँ है, ये बात कर रहा है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है। तो पिक्चर्स में आप देख रहे हो लातूर, जो कि महाराष्ट्र में है, लातूर के अंदर स्टेच्यू ऑफ नॉलेज है वो वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है। देखिए इस पिक्चर्स में देखिए स्टैचू ऑफ पीस जो है वो पाली कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर एक पाली है, वहां पे ये जो स्टैचू ऑफ पीस है वहां पे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, जनरली इनके बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है भाई, हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, उसकी सैलरी मंथली कितनी होती है। तो 2,50,000।
देखिए 2,50,000 जो है इसकी सैलरी इनकम, जो इनकम होती है, मंथली इनकम होती है, वो 2,50,000 इनकी सैलरी मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो यूपीएस चेयरमैन होता है, यूपीएससी, तो यूपीएससी का चेयरमैन होता है जो आपके पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसके थ्रू यूपीएससी के थ्रू ही आपके पास आईपीएस आईएएस निकलते हैं। तो इनका जो एक चेयरमैन होता है यूपीएससी का, उसकी मंथली सैलरी कितनी है? इनकी भी मंथली सैलरी 2,50,000 होती है। कितनी होती है? 2,50,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का जो गवर्नर है, हर स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है, आपको पता है कि जो गवर्नर होता है हर स्टेट के अंदर, उसकी सैलरी होती है 3.5 लाख, यानी 3,50,000, 3,50,000 जो है इसकी सैलरी होती है पर मंथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है, देखिए देश का जो प्रधानमंत्री होता है, जिसे हम पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो सैलरी होती है, देखिए उनकी सैलरी 2,80,000 रुपये, यानी 2,80,000 रुपये जो है एक पीएम की जो है सैलरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? देखिए राष्ट्रपति होता है हमारे देश का, जो राष्ट्रपति है उनकी जो वेतन की बात करें पर मंथ की, तो 5 लाख रुपए, 5 lakhs जो रुपये है पर मंथ की इनका वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी की सैलरी कितनी होती है? देखिए उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 4 लाख पर मंथ होती है। कितनी होती है? 4 लाख पर मंथ। कितनी भाई? 4 लाख पर मंथ सैलरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मस्जिद किस देश में है? अगर मस्जिद की बात करें तो हमारे देश में, यानी भारत देश में सबसे ज्यादा मस्जिद पाई जाती है। तो जो मस्जिद होती है सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत देश में सबसे ज्यादा मस्जिद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में किस, यहाँ पे देखिए, भारत में किस जानवर को बेचना या खरीदना जुर्म माना जाता है? देखो यहाँ पे हम बेचना और खरीदने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक तरह से बोल सकते हैं खरीदना भी या बेचना भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे शेर को बेचना और खरीदना जुर्म माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी होता है वो कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको पता है अमेरिका के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यानी यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जेलीफिश, जेलीफिश एक जीव है, जेलीफिश एक जीव है जो पानी के अंदर होता है। तो जेलीफिश एक ऐसा जीव है, यानी इकलौता एक ऐसा जीव है जिसके अंदर दिल नहीं होता, हार्ट नहीं होता। तो ध्यान रहे, जेलीफिश नाम का जो जीव है इसके अंदर हार्ट नहीं होता। देखिए हार्ट नहीं होता इनके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक मूवी होती है, एक मूवी है जिसका नाम है इंद्र सभा। इंद्र सभा इकलौती ऐसी मूवी है जिसमें सबसे ज्यादा गाने हैं, सॉन्ग्स जो हैं सबसे ज्यादा इंद्र सभा मूवी के अंदर ये सॉन्ग्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए किसी भी पानी की बोतल पे एक्सपायरी डेट होती है, आपने जनरली देखा होगा एक्सपायरी डेट होती है। तो जो किसी भी बोतल के अंदर के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लगी होती है, एक्चुअल में वो पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो उस बोतल की, जिस बोतल के अंदर पानी डाला हुआ है उस बोतल की एक्सपायरी डेट होती है। ध्यान रहे, उस बोतल की एक्सपायरी डेट होती है, वो बोतल की एक्सपायरी डेट होती है, वो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में जो कब्र बनाई जाती है, देखिए जो जापान के अंदर जो कब्र बनाई जाती है, तो जनरली जो जापान के अंदर कब्र होती है उसमें QR कोड होता है, QR कोड होता है। ये QR कोड को जब हम स्कैन करते हैं तो जिस व्यक्ति की ये कब्र है उसकी कंप्लीट जानकारी हमें मिल जाती है। इसलिए याद रहे, जापान एक ऐसी कंट्री जिसमें उनकी कब्र पे QR कोड लगाया जाता है ताकि उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सके कि ये किसकी कब्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे हम देखें। देखिए जो चुकंदर होता है, चुकंदर होता है, चुकंदर के अंदर जो चुकंदर के का जो लाल रंग किस कांड से होता है, अगर हम बात करें तो चुकंदर का लाल रंग किस कांड से होता है ये हमें बताना है। तो पिक्चर्स में आप देख ही रहे हो, जो बीटानिन होता है, जो बीटानिन होता है, बीटानिन के कारण जो है चुकंदर का लाल रंग पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो केरल के अंदर जो जटायु है, केरल के अंदर जो जटायु पक्षी है, उस पक्षी यानी जटायु पक्षी की सबसे बड़ी जो है एक तरह से बोल सकते हैं मूर्ति बनाई गई है, एक तरह से उसका एक तरह से स्टैचू बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है, वो दुनिया की सबसे बड़ी, यानी पक्षी में दुनिया की सबसे बड़े पक्षी की मूर्ति बनाई गई है। दुनिया में जो पक्षी की सबसे बड़ी मूर्ति है वो जटायु यानी केरल में ही स्थित है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हाथी की बात करें तो हाथी जो है अपने सूंड में 5 लीटर तक, यानी 5 लीटर पानी, यानी 5 लीटर यानी वाटर को क्या करता है, स्टोर कर सकता है। 5 लीटर, ध्यान रहे 5 लीटर वाटर तक स्टोर कर सकता है। पिक्चर्स में आप देख ही रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए एक गाय का नाम है रानी, एक गाय का नाम है क्या है, रानी। दुनिया की सबसे छोटी गाय मानी जाती है रानी नाम की गाय, और ये मात्र 20 इंच की गाय होती है। ये मात्र 20 इंच की गाय है जिसका नाम है रानी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। देखिए चुकंदर जो होता है, चुकंदर जो अभी बात करें, चुकंदर के किस भाग से चीनी प्राप्त होती है? चुकंदर के किस भाग से जो है चीनी प्राप्त होती है? जो चुकंदर के जड़ है, जड़ से हमें चीनी प्राप्त होती है, शुगर प्राप्त होती है जड़ से। ये याद रखना है, किससे? जड़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो लाल मिर्च है, जो लाल मिर्च जो तीखी होती है ना, लाल मिर्च जनरली तीखी होती है, वो तीखी किस कारण से होती है? लाल मिर्च के तीखी होने का कारण क्या है? तो लाल मिर्च के तीखी होने का कारण जो होता है कैप्सेसिन। तो क्या होता है? कैप्सेसिन। तो क्या होता है? कैप्सेसिन। क्या होता है भाई? कैप्सेसिन जो है ये इसका तीखी होने का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो आपने जल्दी देखो, जो कवक होता है, जो कवक होता है जिसे फंगी कहते हैं, जो कवक होता है उनकी जो सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? तो जनरली पिक्चर्स में देखिए आप, इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो, इस पिक्चर्स में जनरली काइटिन की बनी होती है। काइटिन की किसकी बनी होती है भाई? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की ये बनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में शरीर की किस हड्डी को ब्यूटी बोन बोला जाता है? देखिए शरीर की कौन सी ऐसी हड्डी होती है जो ब्यूटी बोन बोला जाता है, जिसके ब्यूटी बोन? तो हमारी जो ये वाली हड्डी होती है, जो हमारे गले की हड्डी होती है, यहाँ पे गले की जो हड्डी होती है, इसको ब्यूटी बोन बोला जाता है। तो इस गले की हड्डी का नाम क्या होता है? तो देखिए इस गले की हड्डी का नाम, इस पिक्चर्स में आप जनरली देख रहे हो, इसका नाम है क्लेविकल। क्लेविकल जो है, क्लेविकल जो है इस हड्डी का नाम होता है, क्लेविकल नहीं, आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो जो रेड रस्ट रोग है, रेड रस्ट जो रोग है वो किस फसल में होता है? या आप कह सकते हो कि यहाँ पे रेड रस्ट रोग है, रेड रस्ट रोग। देखो गन्ना आपने देखा है, गन्ने के अंदर होता है, जो गन्ने का सबसे नीचे वाला पार्ट देख रहा हूं उसमें वो रेडिश हो जाता है, रेड हो जाता है, वो एक रोग होता है जो कि रेड रोग, यहाँ पे जो रेड यहाँ पे लिखा हुआ है जननी, रेड रस्ट रोग जो है एक गन्ने में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कट वार्म किस फसल की हानिकारक कीट है? जो यहाँ पे जो कट वार्म होता है किस फसल की ये एक हानिकारक कीट होता है? देखिए जो एक हानिकारक कीट, एक पतंगा या कीट बोलते हैं इसको, जो हमारी फसल को खराब करता है। तो चने की जो फसल होती है, जो चना होता है, ये जो कीट वॉर्म होता है, कट वॉर्म जो होता है चने को खराब कर देता है, कट वॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चने की जड़ में कौन सा जीवाणु होता है? जो चने की जड़ होती है उसमें कौन सा जीवाणु होता है, ये आपको बताना है। तो पिक्चर्स में जनरली आप देख पा रहे हो राइजोबियम, जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम नाम का जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीवाणु। तो राइजोबियम जो है ये आपके पास चनों की जड़ों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मिट्टी के घड़े में पानी जो ठंडा रहता है वो किस प्रक्रिया के तहत रहता है? जो मिट्टी का जो घड़ा है उसमें जो पानी ठंडा होने का जो कारण है वो वाष्पीकरण है। क्या होता है? वाष्पीकरण। ठीक है, यहाँ पे वाष्पीकरण की वजह से जो है पानी, जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है, घड़ा होता है, उसमें पानी ठंडा रहने का एक कारण होता है वाष्पीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलीबग। एक हानिकारक कीट होता है मिलीबग। हमने जनरली एक कीट की ओर बात की थी, और यहाँ पे दूसरा की बात कर रहे हैं हम, गन्ने की बात कर रहे हैं। तो गन्ने का जो कीट होता है, यहाँ पे जो गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाला कीट होता है वो है मिलीबग। तो मिलीबग किस फसल की कीट होती है? तो बोलेंगे हम गन्ने की।